हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 की इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 10 आरबीएससी के प्रश्न और इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 3 बहुपद के कुछ उदाहरणों को डिस्कस करूंगा। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं उदाहरण 12 और उदाहरण 13। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ ये किस प्रकार से बहुपदों के ज्ञात किए जा सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में समझाया है। दोनों ही उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं, न केवल परीक्षा की दृष्टि से, बल्कि ये दोनों उदाहरण हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जिसकी मदद से हम जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अपने आप करने लगेंगे। तो क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो कंप्लीट वीडियो देखें और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें। कोई भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि यदि हम इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो मेरा मानना है कि अच्छी प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप पर और इन दोनों प्रश्नों के, इन दोनों उदाहरणों के हलों को समझते हैं। निम्न व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न मिले हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहले में हमें 2 व्यंजक मिले हैं, 4a²b²c और दूसरा मिला है 6ab²d। हम मान लेते हैं कि पहला व्यंजक है u, तो यहां u बराबर है 4a²b²c। गुणनखंड करने पे हम पाते हैं कि ये मान हो गया 2² इंटू a² इंटू b² इंटू c। दूसरा व्यंजक हमारा को हम मान लेते हैं v है, तो v बराबर हो गया 6ab²d। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू a, क्योंकि अगला पद है a, इंटू b² इंटू d। ये उसके गुणनखंड हो गए। तो हमारा u तो हो गया 2² इंटू a² इंटू b² इंटू c। v हो गया 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b² इंटू d। अब हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम होता है उच्चतम घात वाले सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो यहां हम u और v का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि यहां u में है 2², जबकि v में है 2 की पावर 1। तो हमें 2 की पावर 2 यहां लेना होगा। 3 यहां v में है जबकि u में नहीं है, तो हमें 3 को एक गुणनखंड बनाना होगा। a² u में है और a v में है, तो हमें a² लेना होगा। b² क्योंकि दोनों में b² है, b का पद स्क्वायर के रूप में है, इसलिए हमें b² लेना होगा। c और d दोनों को सम्मिलित करना पड़ेगा, एलसीएम के लिए गुणनखंड होंगे। तो हमारा गुणनखंड, हमारे एलसीएम का क्या मान हो जाएगा? एलसीएम का मान हो जाएगा 2² इंटू 3 इंटू a² इंटू b² इंटू c इंटू d। पुनः समझते हैं। देखिए, 2 का पावर 2 तो है u² में और 2 की पावर 1 है v में, तो हमें उच्चतम घात वाला गुणनखंड लेना है, इसलिए हमने 2 की पावर 2 को यहां गुणनखंड में सम्मिलित किया है। 3 v में है, u में नहीं है, इसलिए हमें 3 की उच्चतम घात मिल रही है 1, इसे हमें सम्मिलित करना पड़ेगा। a में, a के लिए a v में है a की पावर 1 और u में है a की पावर 2, इसलिए हमें उच्चतम घात लेनी पड़ेगी, a² हमने ले लिया। b² दोनों में है, इसलिए b² हमने ले लिया। c u में है, उच्चतम घात उसकी 1 है, इसलिए हमने c की पावर 1 ले लिया। इसी प्रकार d v में है, u में तो है नहीं, इसलिए हमने d की पावर 1 को सम्मिलित कर लिया। गुणा करने से ये मान आता है 12a² b² c इंटू d। ये मान हो गया। तो लघुत्तम समापवर्तक है 12a² b² c d। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें 2 व्यंजक मिले हैं, x² माइनस 4x प्लस 3 और दूसरा मिला है x² माइनस 5x प्लस 6। हमने इन्हें
क्रमशः ux और vx मान लिया। तो माना ux बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, vx है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब गुणनखंड करते हैं ux और vx के। तो ux में हम देखते हैं कि हमें दो संख्याएं इस प्रकार से चाहिए मध्य पद को विभक्त करने के लिए कि उनका योग आए 4, उनको गुणा करें तो हमें मिले 3, अर्थात वो संख्याएं होंगी 3 और 1। हम -4x को लिखते हैं -3x माइनस x। तो इसलिए ux हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। पहले दो पदों में x कॉमन ले लिया, अगले दो पदों में हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस x माइनस 3। x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में प्राप्त किया x माइनस 1। ux के गुणनखंड है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। vx देखते हैं, vx हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां पुनः गुणनखंड करने के लिए मध्य पद को विभक्त करना है। किस प्रकार करेंगे कि योग हमें 5 मिले, गुणा करने से हमें 6 मिले। वो दो संख्याएं होंगी 3 और 2। 3 और 2 का जब योग करेंगे तो 5 मिलता है, 3 और 2 का जब गुणा करते हैं तो हमें 6 मिलता है। अर्थात हमने -5x को लिख दिया -3x माइनस 2x। vx क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। पहले दो पदों में हमने x कॉमन लिया, अगले दो पदों में हमने माइनस का 2 कॉमन लिया। क्या प्राप्त करेंगे, x ब्रैकेट में x माइनस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। x माइनस 3 पुनः कॉमन आ गया, अर्थात गुणनखंड क्या हो गए, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। vx बन गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब ux हम प्राप्त कर चुके हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। vx हमारा है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो हम जानते हैं एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है उच्चतम घात वाले सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। अब यहां x माइनस 3 है, vx में भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 सम्मिलित होगा, एक गुणनखंड होगा एलसीएम के लिए। तो पहला गुणनखंड हमारा हो गया x माइनस 3। x माइनस 1 यहां है और vx में नहीं है, इसकी उच्चतम घात है x माइनस 1 की घात 1, हमें इसे शामिल करना पड़ेगा। x माइनस 2 vx में तो है और ux में नहीं है, हमें इसे शामिल करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यह हमारा अभिष्ट लघुत्तम समापरिवर्तक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। यहां ux क्या है, ux हम मान लेते हैं पहले व्यंजक को। पहला व्यंजक है -2 ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और vx हम दूसरे व्यंजक को मान लेते हैं जो है 3 x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो ux और vx हमने क्रमशः पहले और दूसरे व्यंजकों को मान लिया। अब हम जानते हैं कि एलसीएम लघुत्तम समापरिवर्तक होता है उच्चतम घात वाले सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, यहां -2 हमें शामिल करना पड़ेगा, इंटू 3 हो जाएगा। x माइनस 1 हम दोनों में है इसलिए एक बार लेना पड़ेगा, x माइनस 2 दोनों में है एक बार लेना पड़ेगा, x प्लस 3 दोनों में है एक बार लेना पड़ेगा, इंटू एक्स प्लस 5 vx में है उसे एक बार सम्मिलित करना पड़ेगा। तो एलसीएम हो जाएगा -2 इंटू 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। पुनः समझते हैं कैसे लिया, -2 हमने ux का ले लिया, 3 vx का ले लिया। x माइनस 1 को एक बार लिया, उच्चतम घात 1 है, दोनों में है इसलिए x माइनस 1 ले लिया। x माइनस 2 दोनों में है एक बार है, तो हमने पावर x माइनस 2 की 1 ले ली। x प्लस 3 ux में भी है और vx में भी है, एक बार हमने x प्लस 3 ले लिया। x प्लस 5 केवल vx में है इसलिए उसे लेना पड़ेगा, x प्लस 5 हमने ले लिया। गुणा किया
तो मान कितना आ जाएगा, -6 ब्रैकेट में x-1 इंटू x-2 इंटू x+3 इंटू x+5। ये हमारा अभिष्ट एलसीएम होगा। निम्न व्यंजकों का महत्तम समापरिवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। यहां हमें 3 प्रश्न मिले हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हमें 2 व्यंजक मिले हैं, 8a² b² c, और दूसरा व्यंजक मिला है 18ab³ c²। हमने पहले व्यंजक को u मान लिया और उसके गुणनखंड किए। तो माना u बराबर है 8a² b² c, गुणनखंड किए, 8 होता है 2 की पावर 3, तो मान क्या हो गया u का, 2 की पावर 3 इंटू a² इंटू b² इंटू c। ये हमने 8 के गुणनखंड प्राप्त कर लिए। अब v हमने माना है दूसरे व्यंजक को, तो v बराबर क्या हो गया, 18ab³ c²। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, तो अर्थात मान क्या हो गया, गुणनखंड किए तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, इंटू a इंटू b³ इंटू c²। अब HCF हमें ज्ञात करना है। HCF हम जानते हैं कि HCF होता है न्यूनतम घात के सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो यहां 2 जो अभाज्य गुणनखंड है 2, उसकी न्यूनतम घात क्या है, v में है 2 की पावर 1 अर्थात 2 की पावर 3 है, हमें न्यूनतम लेना है तो हम लेंगे यहां 2। 3 देखें तो 3 सर्वनिष्ठ नहीं है। a देखें तो a की घात है 1। b देखें तो b की घात u में है b² जो कि न्यूनतम है, और c की घात 1 जो कि u में है न्यूनतम। तो मान कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 इंटू a इंटू b² इंटू c। 2 हमने 2 की न्यूनतम घात है 2 सर्वनिष्ठ गुणनखंड की, तो 2 की घात 1 अर्थात 2। a की न्यूनतम घात क्या है, 1 है जो कि v में है। b की न्यूनतम घात क्या है, 2 है जो कि u में है, और c जो कि न्यूनतम घात है c की घात 1 वो u में है। अर्थात गुणा करने से हम क्या प्राप्त करते हैं, मान हो गया 2ab² c। इसलिए इन दोनों व्यंजकों का HCF होगा 2ab² c। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें जो व्यंजक मिले हैं वो है 20x² माइनस 9x प्लस 1। दूसरा व्यंजक है 5x² माइनस 6x प्लस 1। हमें इन दोनों व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हमने मान लिया पहला व्यंजक है ux और दूसरा है vx। अब हम गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करने पर हम पाते हैं कि ux के गुणनखंड करें तो हमें मध्य पद को विभक्त करना है, -9x जो है उसे विभक्त करना है। अब 20 इंटू 1 अर्थात x² का गुणांक गुणा अचर पद, ये होता है 20 के बराबर। 20 इंटू 1 20 होता है। तो हमें 2 संख्याएं ऐसी लेनी होंगी विभक्त करने के लिए कि जोड़ने पर हमें 9 मिल जाए और गुणा करने से हमें उन संख्याओं को 20 मिल जाए। तो स्पष्ट है कि वो 2 संख्याएं क्या होंगी, -5x माइनस 4x। यदि हम -5x और -4x करेंगे तो इसका मान -9x हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 के बराबर होता है। तो हमने मध्य पद को विभक्त कर दिया, मिडिल टर्म को विभक्त कर दिया 2 हिस्सों में। अब हम पहले 2 पदों में कॉमन लेते हैं 5x, तो ब्रैकेट में क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x माइनस 1। और अगले 2 पदों में तीसरे और चौथे पद में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में प्राप्त हो गया 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 हमने पुनः कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 5x माइनस 1। ux के 2 गुणनखंड हो गए 4x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड हो गया 5x माइनस 1। अब vx को देखते हैं, तो vx हमारा है 5x² माइनस 6x प्लस 1। x² का गुणांक है 5, अचर पद है 1। 5 गुणा 1 5 होता है। हमें जोड़ने से 6 प्राप्त होना चाहिए, तो
6 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुणा से 5 मिले दो संख्याओं के, और उनको जोड़ें तो हमें 6 मिले। वो दो संख्याएं क्या होंगी? 5 और 1। इसलिए हमने मध्य पद को विभक्त किया किस प्रकार? -5x माइनस एक्स। -6x को हमने क्या लिख दिया? -5x माइनस एक्स। अब पहले दो पदों में पहले दो पदों में 5x² माइनस 5x में हम कॉमन लेते हैं 5x। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 1। अगले दो पदों में तीसरे और चौथे पद में हमने माइनस कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या मिला? x माइनस 1। x माइनस 1 पुनः कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5x माइनस 1। इसलिए ux के गुणनखंड हैं 4x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1। vx के गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं x माइनस 1 और 5x माइनस 1। हमें HCF निकालना है, तो HCF हम जानते हैं, HCF होता है न्यूनतम घात के सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो अभिष्ट LCF क्या हो जाएगा? 5x माइनस 1, क्योंकि 5x माइनस 1 दोनों व्यंजकों में है। 5x माइनस 1 इसमें भी है और ux में भी है। तो ये एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है जिसकी न्यूनतम घात है 1। तो हमारा 5x माइनस 1 अभिष्ट महत्तम समापरिवर्तक HCF हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें पहला व्यंजक मिला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तथा दूसरा मिला है x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल क्यूब। यहां हम पहले व्यंजक को मान लेते हैं ux है, तो ux बराबर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और दूसरा व्यंजक हमारा है vx, जो क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां हमें HCF ज्ञात करना है, और HCF हम जानते हैं न्यूनतम घात के सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो स्पष्ट है अवलोकन से कि ये मान क्या होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों में है, उसकी न्यूनतम घात 2 है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने ले लिया। यहां ux में है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जबकि vx में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कॉमन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये हमें लेना नहीं है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर दोनों ux और vx में है, ये हमने न्यूनतम घात का सर्वनिष्ठ गुणनफल ले लिया। तो इस प्रकार हमने इन दोनों का गुणनफल प्राप्त किया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कि यहां हमारा अभिष्ट HCF है, महत्तम समापरिवर्तक है।